Jai Hind students, welcome to the English class. Today we are going to start our new lesson from Snapshot book of class 11th. Lesson number 6, The Ghat of the Only Word. It is written by अमिताभ घोष. बच्चों, आज हम क्लास 11th की स्नैपशॉट किताब का नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द घाट ऑफ ओनली वर्ड, अर्थात एकमात्र विश्व का घाट, जिसके लेखक है अमिताभ घोष. द घाट ऑफ ओनली वर्ड समरी डील्स विद द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस बाय अ फ्रेंड. इट इज अ ट्रिब्यूट टू द कश्मीर पोइट आगा शाहिद अली. शाहिद मेड द ऑथर प्रॉमिस टू राइट about him after death, overtake him furthermore. This was before Shahid suffered from a brain tumor and ultimately succumbed to it. The Ghat of Only Word अध्याय एक मित्र द्वारा अपना वादा पूरा करने से संबंधित है. यह कश्मीरी कवि आगा शाहिद अली को श्रद्धांजलि है. शाहिद चाहते थे कि उनके मित्र उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में लिखे. शाहिद उस समय ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, जिसे लेखक अमिताभ घोष ने पूरा किया. दिस लेसन फोकस ऑन शाहिद, व्हाट वर हिज लाइक एंड डिसलाइक एंड व्हाट वाज हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ. बोथ स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इन द सेम ईयर, बट दे मेट फेस टू फेस इन अमेरिका. Both was a keen lover of Begum Akhtar, Kishore Kumar and Bombay film, and both dislike cricket match. ये अध्याय शाहिद पर केंद्रित है. उनकी पसंद और नापसंद, उनके जीवन जीने का तरीका क्या था. दोनों एक ही वर्ष में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे, पर पहली बार आमने सामने मुलाकात अमेरिका में हुई. दोनों की पसंद बहुत ही मिलती थी. वे दोनों बेगम अख्तर, किशोर कुमार और बॉम्बे फिल्म के शौकीन थे और दोनों ही क्रिकेट मैच को पसंद नहीं करते थे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. शाहिद फर्स्ट स्पोक टू द ऑथर अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ ऑन 25 अप्रैल 2001. ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर अबाउट 14 months. He was still on his feet. He had occasional lapses of memory. They had talked a great deal before, but never on death. The narrator consoled him that he would be fine soon. शाहिद ने अपनी आने वाली मौत के बारे में पहली बार लेखक से 25 अप्रैल 2001 को बताया. वह लगभग 14 महीने से कैंसर का इलाज करा रहा था. अभी भी वह अपने पैरों पर खड़ा था. उसकी कभी कभी याददाश्त चली जाती थी. उन्होंने पहले काफ़ी बातचीत की थी, परंतु मौत के बारे में कभी नहीं. कथाकार ने उसे सांत्वना दी कि वह जल्दी ही अच्छा हो जाएगा. शाहिद कट हिम शॉर्ट. ही होप्ड दैट द नरेटर वुड राइट समथिंग अबाउट हिम. टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड malignant brain tumor. He moved to Brooklyn to be close to his youngest sister. Shahid wanted to be remembered only though the written words. At last the narrator promised Shahid, I will do the best I can. शाहिद ने कहा कि उसके बारे में वो कुछ लिखे. परीक्षणों से पता चला था कि उसके दिमाग में एक पेचीदा ब्रेन ट्यूमर है. वह अपनी सबसे छोटी बहन के पास रहने के लिए ब्रुकलिन आ गया था. शाहिद सिर्फ लिखे हुए शब्दों के द्वारा याद किया जाना चाहता था, इसलिए उसने कथाकार से वादा लिया और कथाकार ने कहा, शाहिद, मैं करूँगा जो मुझसे सबसे अच्छा हो सकता है, मैं वो करूँगा. द नरेटर न्यू शाहिद्स वर्क द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस long before he met him. The work had made a powerful impression on him. He was highly lyrical and poetic. Shahid was from Srinagar and had studied in Delhi. लेखक शाहिद की कृति द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस को उससे मिलने से पहले ही जानता था. उस कृति में उस पर एक जबरदस्त प्रभाव डाला था. वह काफ़ी लयबद्ध और कवितामयी थी. शाहिद श्रीनगर से था और दिल्ली में पढ़ा था. They had several conversations on the phone and even
met a couple of times in 1998 and 1999. His illness did not impede the progress of their friendship. They had many common friends. फ़ोन पर उनकी कई बार बातचीत हुई थी और 1998 और 1999 में वो 2 बार मिले भी थे। उनकी बीमारी ने उनकी दोस्ती की बढ़ोतरी में कोई बाधा नहीं डाली। उनके बहुत से आपसी मित्र थे। They discovered a shared love for Rogan Josh, Roshan Ara Begum and Kishore Kumar. They were indifferent to cricket and liked old Bombay film. उन्होंने पाया कि दोनों रोगन जोश, रोशन आरा बेगम और किशोर कुमार के प्रति दीवाने हैं, उनके गीतों को बहुत पसंद करते हैं और एक सी चाहत रखते हैं। उनकी पसंद नापसंद एक जैसी है। Shahid had already been through several unsuccessful operations. Once the author accompanied his brother Iqbal and sister Hina to fetch him home from hospital, but he was back in hospital. शाहिद के कई असफल ऑपरेशन हो चुके थे। एक बार लेखक उसके भाई इकबाल और बहन हिना के साथ उसे अस्पताल से घर लाने के लिए गया, परंतु वो फिर वापस अस्पताल में चले गए। शाहिद was to undergo a surgical operation. His head was shaved. The tumor was visible upon his bare scalp. A hospital escort arrived with a wheelchair. शाहिद waved him away. शाहिद को एक शल्योपचार करवाना था, एक ऑपरेशन करवाना था, इसलिए उनका सिर मुंडवाया गया। उनकी गंजी खोपड़ी पर ट्यूमर साफ दिखाई दे रहा था। पहिया गाड़ी जो व्हील चेयर जिसको कहा है, उसको लेकर अस्पताल का एक सेवक आया, पर शाहिद ने इशारा करके उसे हटा दिया। He declared that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. He learned that the man was from Ecuador. Shahid told him that he always wanted to read Lorca. उसने कहा कि मैं खुद अपने पैरों से चलकर अस्पताल से बाहर जाने में सक्षम हूँ। उसे पता चल गया जब कि ये आदमी इक्वाडोर का था। शाहिद ने उसे बताया कि वो हमेशा से लोरका, जो एक नाटककार थे, उनके नाटक को पढ़ना पसंद करता है। शाहिद ग्रेगरियसनेस had no limit. There was never an evening when there was not a party in his living room. He loved the spirit of festivity. His apartment was spacious. Being on the 7th floor, it provided a magnificent view of the Manhattan skyline. शाहिद के मिलनसारिता की कोई सीमा नहीं थी। कभी भी कोई भी शाम ऐसी नहीं होती थी जब उसकी बैठक में एक पार्टी ना हो रही हो। वह मौज मस्ती की भावना को पसंद करता था। उसका फ्लैट खुला था। 7वीं मंजिल पर होने के कारण मैनहट्टन की आकाश रेखा का शानदार नज़ारा दिखाई देता था। There was always half dozen or more people gathered inside. They included poets, students, writers and relatives. There was always an endless mela of talk, laughter, food and of course poetry. हमेशा आधा दर्जन या अधिक लोग अंदर होते थे उसके घर पे। उनमें कवि, विद्यार्थी, लेखक एवं रिश्तेदार थे। वहाँ सदैव बातचीत, हंसी, खाने और निसंदेह कविता का मेला लगा रहता था। Shahid was famous for his skill in the kitchen. Even when his eyesight failed, he could tell from the smell alone whether the Rogan Josh was ready or not. He had a special passion for the food of his region, Kashmiri food in the Pandit style. शाहिद रसोई में अपनी निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। जब उसकी आंखें खराब हो गई थी, तब वो केवल सुगंध से ही बता देता था कि रोगन जोश तैयार है या नहीं। वह अपने क्षेत्र के खाने के प्रति दीवाना था, खासकर पंडितों की शैली में कश्मीरी खाने का। शाहिद met James Merrill in one such parties. James Merrill was the poet who radically altered the direction of Shahid poetry. No one had a greater influence on Shahid's poetry than James Merrill. किसी पार्टी में शाहिद जेम्स मेरिल से मिले थे। जेम्स मेरिल वो कवि थे जिसने शाहिद की काव्य की दिशा बदल दी थी।
शाहिद की कविता पर किसी भी व्यक्ति का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि जेम्स मेरिल का। He was especially fond of the music of Begum Akhtar, the great ghazal singer. Shahid was quite sharp in repartee. वह महान गजल गायिका बेगम अख्तर के संगीत का विशेष रूप से दीवाना था। शाहिद हाजिर जवाबी में काफी तीक्ष्ण थे। Once the Barcelona airport, a woman security guard asked if he was carrying anything with him that could be dangerous. Shahid put a hand to his chest and cried, "Only my heart." एक बार बार्सिलोना हवाई अड्डे पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं ले जा रहे हो जो खतरनाक हो। शाहिद ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा, केवल अपना दिल। शाहिद वॉज अ ब्रिलियंट टीचर। ही टॉट अ मैनहट्टन बरूच कॉलेज। हिज स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। दे हैड प्रिंटेड अ मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम। शाहिद एक विलक्षण अध्यापक था। उसने मैनहट्टन के बरूच कॉलेज में पढ़ाया था। उसके छात्र उसे बहुत चाहते थे। उन्होंने एक पत्रिका छपवाई और उसमें एक अंक उन्हें समर्पित किया। He had a series of jobs in college and universities. He was appointed professor in 1999 at the University of Utah in Salt Lake City. उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनेक नौकरियां की और 1999 में सॉल्ट लेक सिटी की उताह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। The violence and counter-violence in Kashmir had a powerful effect on him. He wrote in 1989, Kashmir would soon be a literal flame. Although he was not a political poet, Kashmir became the center subject of his work. कश्मीर में हिंसा और प्रतिहिंसा का उनके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1989 में लिखा, कश्मीर शीघ्र ही सचमुच लपटों में होगा। यद्यपि वह एक राजनीतिक कवि नहीं थे, फिर भी कश्मीर उनकी कृति का केंद्रीय विषय बन गया था। He was deeply painted about Kashmir's destiny. He was secular in ideas. He believed in the separation of politics and religious practices. वह कश्मीर के भाग्य के बारे में गहरे रूप से दुखी थे। वह विचारों में धर्मनिरपेक्ष थे। वह धार्मिक और राजनीतिक दस्तूरों को अलग रखने में विश्वास रखते थे। His vision was all inclusive. In his childhood, he had been seized by the desire to create a small Hindu temple in his room. His mother brought idols and helped him in his efforts. उनकी दृष्टि समाविष्टकारी थी। बचपन में वह अपने घर में एक छोटा हिंदू मंदिर बनाने की इच्छा से ग्रस्त हो गए थे। उनकी माँ मूर्तियां लेकर आई और उनके इस प्रयत्न में उनकी मदद करी। When he was not responding to the treatment in America, he declared, "I would like to go back to Kashmir to die." He could not go to his native land. He was laid to rest in Northampton. जब अमेरिका में उनके इलाज के प्रति कोई सकारात्मकता नहीं दिखी तो उन्होंने घोषणा की कि मैं मरने के लिए वापस कश्मीर जाना चाहूँगा, पर अपनी मातृभूमि में वो नहीं जा सके। उन्हें नॉर्थहैम्पटन में दफना दिया गया। The author felt a vast void in the death of Shahid. He had talked with him while he was alive. Shahid was aware of his approaching death. The author felt Shahid's presence in his room, particularly on the night when he read them his farewell to the world. लेखक ने शाहिद की मृत्यु में एक महान खालीपन का अनुभव किया। वह उनके साथ बात किया करते थे जब वह जीवित थे। शाहिद को अपनी आने वाली मृत्यु का एहसास था। लेखक अपने कमरे में शाहिद की उपस्थिति को अनुभव करते थे, खासकर उस रात जब उन्होंने संसार को उनके सामने अलविदा कहा। द घाट ऑफ ओनली वर्ड समरी शोज द कमिटमेंट ऑफ अ मैन टुवर्ड्स हिज फ्रेंड हु हैड एक्सेप्शनल admirable qualities of being loving, similar and lively. The घाट of the only word का सारांश अपने दोस्त के प्रति एक ऐसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके पास प्यार, धर्म निरपेक्ष और जीवंत होने के असाधारण सराहनीय गुण थे।
सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ लेसन। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।